करेगी। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से डील की तरदीद कर दी। कहा कि हुकूमत के खात्मे तक धरना देना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। इल्म हो गया था कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। धरने पर बैठ जाता तो खून खराबे से मुल्क में इंतशार पैदा होता। लोग हमारे इक़दाम को कमज़ोरी ना समझें। 6 दिन में इलेक्शन की तारीख ना दी तो फिर निकलूंगा। अब हम तैयारी करके निकलेंगे। इनकी गलत फहमी है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे। जब तक जिंदा हूँ इनके खिलाफ खड़ा रहूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली से मुलाकात। MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी, उसामा कादरी शरीक, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अरकान असम्बली भी मुलाकात में शामिल। मुल्क की सियासी सूरत हाल और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर बातचीत। इमरान खान ने कहा, चीफ जस्टिस को खत लिखकर पूछा है कि क्या हमें पुरअमन एहतजाज का हक नहीं। कौन सी पुलिस इस तरह बेटियों, बच्चों और बुजुर्गों को मारती है। ये लोग मुल्क को बगावत की तरफ धकेल रहे हैं। अवाम को अगर एहतजाज का हक नहीं दिया तो लोग क्या करेंगे। क्या हम भेड़ बकरियों की तरह हर बात मान लें। कौमी असम्बली में जो कुछ हो रहा है गैर कानूनी है। इंतखाबात तरमीमी बिल कौमी असम्बली के बाद सैनेट से भी मंजूर। हुकूमत ने नैब तरमीमी बिल भी मंजूर करा लिया। अपोजिशन का एहतजाज, चेयरमैन सैनेट डाइस के सामने नारेबाजी, एजेंडी की कॉपियां फाड़ दी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, ओवरसीज़ का वोट ख़त्म नहीं किया गया। ओवरसीज़ के वोट पर इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया है। ओवरसीज़ की नुमाइंदगी के लिए कानून साजी पर काम जारी है। अपोजिशन लीडर सैनेट शहजाद वसीम ने कहा, ओवरसीज़ के वोट पर डाका नहीं डालने देंगे। 90 लाख ओवरसीज़ के वोटों को बिल्डोज नहीं होने देंगे। शिबली फराज ने कहा, कौमी असम्बली में अपोजिशन है ही नहीं। नून लीग हमेशा जाली वोटों से जीती। ये शफाफ इलेक्शन कभी नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने ECL से निकाले गए काबीना अरकान के नामों की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा, नैब के मुताबिक इनसे पूछे बगैर मुल्ज़िमान के नाम ECL से निकाले गए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मुकदमात का सामना करने वाले किसी वज़ीर का रोल्स तब्दीली की मंजूरी देना मुफादात का टकराव है। वज़ीर आज़म की नुमाइंदा इरफान कादिर ने कहा, 2 सियासी जमातों के दरमियान कशीदगी चल रही है। अदालत भी बीच में है। चीफ जस्टिस ने कहा, सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते। प्रोसिक्यूशन के निज़ाम में मुबैना मुदाखलत से मुताल्लिक़ खुद नोटिस के सुप्रीम कोर्ट में FIA अफसरान के तबादले से मुताल्लिक़ FIA रिपोर्ट पर बहस। अदालत ने DG FIA को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, FIA प्रोसिक्यूशन टीम बज़ाहिर मुकदमे की कार्रवाई रुकवाने के लिए तब्दील की गई। वफाक़ी वज़रा के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई चलती रहनी चाहिए। फौजदारी निज़ाम सबके लिए यकसा होना चाहिए। महंगा पेट्रोल मज़ीद महंगा। पेट्रोल की कीमत 30 रुपये फ़ी लीटर बढ़ गई। 1 लीटर पेट्रोल 179 रुपये 86 पैसे का हो गया। डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें भी 30 रुपये फ़ी लीटर बढ़ गई। डीजल की कीमत 174 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 155 रुपये 56 पैसे का हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब का इम्कान। कम आमदनी वाले अफराद के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान मुतवक्के। कराची वालों के लिए बुरी खबर, बिजली मज़ीद 4 रुपये 83 पैसे फ़ी यूनिट महंगी। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक सिर्फ जून के बिलों पर होगा। नेपरा ने बिजली महंगी करने की मंजूरी दी है। नोटिफिकेशन जारी। आवाम तैयारी पकड़ लें, पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 7 रुपये इजाफे की तैयारी। बिजली की कीमत में इजाफा 1 जुलाई से किया जाएगा। IMF की बिजली की मुनाफा बख्श तकसीम कार कंपनीज़ की फौरी फ़रोख्त और नुकसान में चलने वाली कंपनीज़ कार कंपनीज़ को सूबों के हवाले करने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत की तरजीह पूरे मुल्क की इज्तिमाई तरक्की के लिए सबको साथ लेकर चलना है। मुल्क की बका और तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमल वली खान की मुलाकात हुई। मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाक़ी वज़ीर शाहज़ैन बुगटी की भी मुलाकात हुई। शाहज़ैन बुगटी ने डेरा बुगटी में हैज़ा की वबा पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन की तफसीलात से आगाह किया।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की मर्दाना आमद। लॉन्ग मार्च के दौरान जाबहा कारकुन के अहले खाना से ताज़ियत। कहा पार्टी सैयद अहमद के अहले खाना को तनहा नहीं छोड़ेगी, मरहूम के बच्चों का हर मुमकिन ख्याल रखा जाएगा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की चेयरमैन नैब की तैनाती पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का रिटायर्ड जज की बजाय रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को चेयरमैन नैब लगाने का फैसला। फवाद हसन फवाद, कमर जमान और बशीर मेमन के नामों पर गौर। अपोजिशन लीडर राजा रियास ने कहा 2 जून से पहले चेयरमैन नैब का तकर्रुर कर लेंगे। पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी बढ़ा दिए। लाहौर से कराची का किराया 4000 रुपये हो गया। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 1850 रुपये, फैसलाबाद का किराया 950 और सरगोधा का किराया 820 रुपये मुकर्रर। पेट्रोल ना मंजूर, महंगाई ना मंजूर, आटा महंगा, घी महंगा, गरीब जाए कहाँ। हमारे लिए तो बहुत बड़ा अज़ाब आ गया है, ख़ास तौर पे मजदूर और मुलाजिम तबके के लिए। इन्होंने आके जब से ये आए हैं इन्होंने कुछ भी नहीं किया, महंगाई पे महंगाई कर रहे हैं। महंगाई की वजह से कमर टूटी हुई है, यूनिवर्सिटी के खर्चे पूरे नहीं होते। अब गरीब आदमी कहाँ जाए, गरीब आदमी और क्या कर सकते हैं। हम गरीब लोग कहाँ से जाएंगे, कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से लाएंगे। बस सिर्फ पेट्रोल डालेंगे और मालिक को ही देंगे, हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं लेकर। अवाम ने पेट्रोल महंगा करना जुल्म करार दे दिया। इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा कि महंगाई से अवाम पिस रहे हैं। नून लीग ने महंगाई मुकाओ मार्च किया था, अब महंगाई कम करें। इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा कौम ने इम्पोर्टेड हुकूमत की गुलामी की कीमत अदा करना शुरू कर दी। 30 रुपये फी लीटर इजाफा तारीख का सबसे बड़ा इजाफा है। अमरीका का इत्तेहादी भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। नाअहल हुकूमत ने रूस के साथ हमारे मुआहिदे को आगे नहीं बढ़ाया। मुल्क में मज़ीद महंगाई होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा इमरान खान ने महंगाई की फसल बोई। जाते जाते सब्सिडी का ऐलान तो कर गए लेकिन कौमी ख़जाना लूट कर साथ ले गए। सख्त शराइत पर मुआहिदे किए गए और करप्शन के रिकॉर्ड बनाए। आज कौम महंगाई में इजाफे की शक्ल में सज़ा काटने पर मजबूर है। साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा हमें नाअहल कहने वाले खुद नाअहल हैं। हुकूमत के हाथ पांव फूले हुए हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। महंगाई कंट्रोल करने के लिए अभी तक एक भी इजलास नहीं हुआ। पेट्रोल के बाद आटा भी महंगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 90 रुपये इजाफा। 10 किलो आटे का थैला 490 रुपये का हो गया। यूरिया खाद के 50 किलो थैले की कीमत में 389 रुपये कमी। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब ने कहा अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया गया। अवाम परेशान हैं। हमारे दौर में ये लोग तमाशा करते थे और महंगाई का रोना रोते थे। ये लोग हमें बताएं क्या इमरान खान कीमतें खुशी से बढ़ाते थे। मरियम नवाज जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करती हैं वो भी कौम को नज़र आ रहा है। लाहौर हाई कोर्ट का पीटीआई के गिरफ्तार कारकुनान को रिहा करने पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर को नोटिस। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। लगता है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब को अदालत का ऑर्डर पसंद नहीं आया। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और डीसी लाहौर की गैर मशरूत माफ़ी मंजूर कर ली। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मियां महमूद रशीद को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा गिरफ्तारियां, आंसू गैस और लाठीचार्ज जैसे इक़दाम सियासत को मुतशद्दिद बनाते हैं। पीटीआई जैसी वफाकी जमात ने तशद्दुद का रास्ता अपनाया तो ये तबाहकुन होगा। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा हुकूमत हज के अखराजात 6.5 लाख रुपए से कम करेगी। साबिक़ दौरे हुकूमत में हज के मामलात पर भी डाके डाले गए। इनकी डकैतियाँ सामने लाऊंगा कि कैसे हज महंगा किया गया। मुल्क में साल 2021-22 में महंगाई की शरह 11% तक पहुँच गई। साल 2018-19 में महंगाई की शरह 6.8 थी। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक 2019-20 में महंगाई की शरह 10.7 और 2020-21 में महंगाई की औसत शरह 8.9% थी।
पेट्रोल और डीजल मज़ीद महंगे होंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने खबरदार कर दिया, कहा कि डीजल पर 54 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं, ये सब्सिडी ख़त्म करना होगी। IMF ने प्रोग्राम बढ़ाने और इजाफी रकम पर मुस्बत रवैया दिखाया है। पेट्रोल महंगा करने के बाद उम्मीद है कि प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। रुपये की कदर में इजाफा होने से कीमतें नीचे आएंगी। शेख रशीद ने कहा, भारत ने पेट्रोल 30 रुपये सस्ता किया, यहाँ इंपोर्टेड हुकूमत ने 30 रुपये महंगा कर दिया। अपने मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केसेस ख़त्म करवाने के लिए क़वानीन में तरामीम की गई। एक वोट की अक्सरियत से आने वाले बाप बेटा आवाम के मुँह पर तमाचा हैं। इस मसले का हल मुज़ाकरात नहीं, कुर्बानियों से निकलेगा। पाकिस्तान में पेट्रोल अब भी दुबई, भारत और बांग्लादेश से सस्ता। दुबई में पेट्रोल की कीमत 194 रुपये, भारत में कीमत 270, अमेरिका में कीमत 252, बरतानिया में कीमत 424 रुपये फ़ी लीटर। मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, वफाक़ी हुकूमत वज़ीर आला महमूद खान के खिलाफ केस मनाने का मंसूबा बना रही है। पंजाब के जाली वज़ीर आला और राना सनावला के कहने पर लॉन्ग मार्च के शुरुका पर तशद्दुद हुआ। ये खैबर पख्तूनख्वा में एमरजेंसी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एमरजेंसी सिर्फ सदर ममलिकत लगा सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, PTI ने इंतशार फैलाने की कोशिश की, पुलिस वैन्स को आग लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी न टले, पुलिस ने तनदही से फ़राइज़ सर अंजाम दिए। वज़ीर आला हमजा शहबाज की डस्का आमद, वैन हादसे में जाँ बहक पुलिस एहलकार के लवाहिकीन से ताज़ियत की। सियालकोट में गवर्नमेंट सरदार बेगम अस्पताल का भी दौरा किया, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आइंदा हफ्ते दौरा तुर्की का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर तुर्की का दौरा करेंगे और दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर बात होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में जानों का नजराना पेश करने वाले 6 पाकिस्तानी फ़ौजियों को खराज तहसीन पेश। न्यूयॉर्क में अवार्ड्स देने की तक़रीब, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने शहदा के लिए मेडल्स अता किए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर चौलिस्तान में मुफ्त इमदादी कैंप का क़याम। बावलपुर कोर ने खुश्क साली से मुतासरा अफराद के लिए जामा मनसूबा तैयार किया। 70 देहात में साफ़ पानी फराहम किया गया। 5000 से ज़ायद मरीज़ों का इलाज और मुफ्त अद्वियात फराहम। दूर दराज मुतासरा इलाकों में राशन की फराहमी यकीनी बनाई गई। और शिमाली वज़ीरिस्तान में 2 बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक। तर्जुमान वज़ारत सेहत के मुताबिक दोनों बच्चों की उम्र 1.5 साल है। रवा बरस शिमाली वज़ीरिस्तान से रिपोर्ट पोलियो केसेस की तादाद 6 हो गई। What are you doing? Awesome is what I'm doing. Sweet, awesome camera, long lasting battery life. Ooh. Awesome, sweet, awesome camera, long lasting battery life. Awesome is for everyone. हम न्यूज़ में खुशामदीद, मैं हूं वहाब हसन। हेडलाइंस आप जान चुके। सबसे पहले आपको बताएं, इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से डील की तरदीद की है। वो कहते हैं कि हुकूमत के खात्मे तक धरना देना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। इल्म हो गया था कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। धरने पर बैठ जाता तो खून खराबे से मुल्क में इंतशार पैदा होता। लोग हमारे इक़दाम को कमज़ोरी ना समझें। 6 दिन में इलेक्शन की तारीख ना दी तो फिर निकलूंगा। अब हम तैयारी करके निकलेंगे। इनकी गलत फहमी है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे। जब तक जिंदा हूँ इनके खिलाफ खड़ा रहूँगा।